नमस्ते। आज हम फिर से करेंगे योगा की एक्सरसाइजेस। योगा हमारे स्वस्थ रहने के लिए बहुत जरूरी है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सूक्ष्म व्यायाम से। सूक्ष्म व्यायाम से हमारा शरीर योगासन करने के लिए तैयार हो जाता है। तो प्रारंभ करते हैं सबसे पहले अपनी गर्दन से। अपने दोनों हाथ कमर पर रख लीजिए। अपनी गर्दन को पहले नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ, फिर नीचे की तरफ, फिर ऊपर की तरफ। 3 बार नीचे ऊपर और 3 बार दाएं बाएं। दाहिने बाएं, दाहिने बाएं, दाहिने बाएं। अब अपनी गर्दन को हम घड़ी की दिशा में, जिस प्रकार से घड़ी घूमती है चारों दिशाओं में, उस प्रकार से घुमाएंगे। आपने प्रयास करना है कि आपके कान हैं आपके शोल्डर्स को, आपके कंधों को टच हो। अब घड़ी की उल्टी दिशा में जैसे आप घूम रहे थे उससे विपरीत दिशा में आपने इसको घुमाना है। अब हाथों को पीछे जोड़कर अपने कंधों से टच करना है। प्रत्येक आसन को हम कम से कम 5 बार करेंगे। इससे हमारा सिर खुल जाता है और हम योगासन करने के लिए तैयार हो जाते हैं। हमने कंधों की कर ली, अब हम कमर की एक्सरसाइज करेंगे। इसके लिए हम अपने दाहिने हाथ को बाएं कंधे के ऊपर रखेंगे और हाथ को उठाते जितना घूम सकते हैं उतना घूमेंगे। वहां पर रुकेंगे और धीरे धीरे वापस। आप यही प्रक्रिया दूसरे कंधे के साथ। धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से करेंगे। इससे आप देखेंगे हमारे कमर की बहुत अच्छी एक्सरसाइज हो जाती है। अब हम करेंगे अपने घुटनों के लिए एक्सरसाइज। इसके लिए हम हाफ सेट पोजीशन में आएंगे, यानी कि आधा बैठ जाएंगे, दोनों हाथ सामने और आधा झुक जाएंगे। धीरे धीरे वापस। इसी प्रकार से हमारे घुटनों की एक्सरसाइज। अब हम अपने पांव के पंजों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। अपने पांव को आगे, इसको घुमाएंगे चारों दिशाओं में। दूसरे पांव को, अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो पांव में मोच आने की संभावना बहुत कम रहती है। तो इसलिए अब हमारा शरीर हो गया है योगासन करने के लिए तैयार। तो हम योगासन प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले बच्चों की ग्रोइंग एज में जो आसन उनके कद को बढ़ाता है वो हम करेंगे। अपने दोनों हाथ आगे की तरफ, दोनों हाथों को लॉक कर लीजिए और ऊपर की तरफ। अपने पांव अपने पंजे के बल खड़े हो जाइए। श्वास को रोके रखिए जितनी देर आप रख सकते हैं। धीरे धीरे आप वापस आएंगे। एक बार फिर से श्वास भरेंगे, दोनों हाथ आगे। ये आसन हमारी हाइट को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा आसन होता है। अगला आसन हम करेंगे वृक्षासन। अपने पांव को उठाकर अपने दोनों टांगों के संधि स्थल पर मिलाइए, हाथ ऊपर। ध्यान किसी भी एक केंद्र पर एकत्रित कर लीजिए और धीरे धीरे वापस आएंगे। यही प्रक्रिया हम अपने दूसरे पांव के साथ भी करेंगे। हाथ ऊपर, हाथ ऊपर। अब हम करेंगे आगे त्रिकोणासन। तो हमारा अगला आसन है त्रिकोणासन। इसको करने के लिए अपने पांव थोड़े से खोल लेंगे, पांव को थोड़ा सा दूसरी दिशा में घुमा लेंगे। अपने दाहिने पांव को ऊपर उठाएंगे और बाईं तरफ झुकेंगे। आपने अपनी मध्यमा उंगली की तरफ देखते रहना है।
आप जितनी देर रुक सकते हैं रुकिए, उसके बाद धीरे धीरे आप वापस आएंगे। यही प्रक्रिया हम दूसरे पाँव के साथ करेंगे। हाथ ऊपर, अपनी उंगली को देखते हुए नीचे की तरफ झुकेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे। यह था हमारा त्रिकोणासन। अब अगला आसन हम करेंगे पादहस्त आसन। इस आसन में हम दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे और उनको अपने पांव से स्पर्श करवाएंगे और वहां पर थोड़ी देर के लिए रुकेंगे। आप इनहेल करिए और पीछे आगे की तरफ झुकिए। जितनी देर रुक सकते हैं उतनी देर रुकने के बाद आप धीरे धीरे वापस आइए। आप एक बार फिर से इस आसन को करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, धीरे धीरे आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। अगर आपको लगता है प्रारंभ में आप इस आसन को नहीं कर पा रहे हैं तो आप इस आसन को करने के लिए इस प्रकार का सहारा भी ले सकते हैं। अपने हाथ दोनों गर्दन के पीछे रखिए और आगे की तरफ 10 बार झुकने का प्रयास करिए। इससे क्या होगा कि आपके शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी और आप भी अपने हाथों को पांव से मिला पाएंगे। इस प्रकार आप 10 बार करने के बाद 11वीं बार दोनों हाथों को मिलाकर नीचे जमीन से टच करा दीजिए। इस प्रकार धीरे धीरे आप प्रत्येक परिस्थिति में इस आसन को कर सकते हैं। अब हम बैठ जाते हैं, बैठकर करने वाले आसन करते हैं। बैठकर करने वाले आसन करते हैं। बैठकर जिस आसन में हम बैठे हैं इस आसन को कहा जाता है वज्रासन। एकमात्र यही आसन है जिसको हम भोजन करने के बाद भी कर सकते हैं। तो अगर हम इस आसन में बैठते हैं तो ये हमारे शरीर के पाचन तंत्र को सुदृढ़ करता है। भोजन करने के बाद हमें कम से कम 5 मिनट इस आसन में बैठना चाहिए। हमारे शरीर से जितनी भी गैस है वो सारी की सारी ये निकाल देता है और हमारे शरीर को स्वस्थ बनाता है, सुदृढ़ बनाता है और मुख्य रूप से हमारा जो भोजन का पाचन तंत्र है उसको ये सुदृढ़ बनाता है। इसी स्थिति में हम अगला आसन करेंगे शशक आसन। शशक आसन के लिए दोनों हाथ हम आगे की तरफ उठाएंगे। अपने नासिका को आपने जमीन से लगाना है। धीरे धीरे वापस आएंगे। एक बार फिर से इसी आसन को करेंगे। श्वास भरेंगे और नीचे की तरफ हम झुकेंगे। धीरे धीरे हम वापस आ जाएंगे। जितनी देर हम श्वास रोक सकते हैं उतनी देर हम इसमें आसन में श्वास को रोकेंगे। अब आगे बैठे बैठे हम आसन करेंगे अर्ध मत्स्येंद्रासन। इसमें जिस प्रकार से हम बैठे हैं अपने पांव को घुटने से इस तरफ रख लेंगे। जो हमारा पांव आगे है उससे दूसरे पांव के हाथ से हम इसको स्पर्श करेंगे और पीछे की तरफ देखेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। इस आसन का नाम है अर्ध मत्स्येंद्रासन। जिनको कमर के दर्द की परेशानी रहती है उन बच्चों को, उन सभी को यह आसन आवश्यक रूप से करना चाहिए। इससे हमारे कमर की दर्द ठीक होती है। एक बार फिर अर्ध मत्स्येंद्रासन को करके मैं दिखाता हूँ। अपने घुटने को सीधा करिए, दूसरे पाँव को उठाकर अपने घुटने के पास ले जाइए। आपने दाहिने पाँव को आपने अपने बाएं पाँव से स्पर्श करना है, उसको आपने पकड़ना है और पीछे की तरफ देखना है। श्वास रोककर आप जितनी देर इस आसन में रुक सकते हैं आपको रुकना चाहिए। आज का हमारा अगला आसन है गोमुख आसन। उसके लिए हम एक स्थिति में बैठ जाएंगे। दूसरा घुटना बिल्कुल उसके साथ ऊपर, दोनों घुटने बिल्कुल एक स्थिति में। जो घुटना आपका ऊपर है वही हाथ आपका ऊपर पीछे की तरफ जाएगा।
श्वास को रोके रखिए, दोनों हाथों को मिलाकर यहाँ पर रुकिए, धीरे धीरे छोड़ दीजिए। उसके बाद जो आपका घुटना ऊपर है उसे नीचे करिए, जो नीचे है उसे ऊपर करिए। इस प्रकार से आपके दोनों जो घुटने हैं वो एक सीध में जाएंगे। जो पाँव ऊपर है वही हाथ ऊपर, और इसी प्रकार से आपने इसको हाथ को अपने स्पर्श करना है। रुकने का प्रयास कीजिए जितनी देर आप रुक सकते हैं। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। हमारे जॉइंट्स की, घुटनों के दर्द और कमर का दर्द, इसके लिए ये बहुत ही उत्तम आसन है। इस आसन को हमें प्रतिदिन 2 से 3 बार अवश्य करना चाहिए। इस आसन का नाम है गोमुख आसन। हम अगला आसन करेंगे पाद पश्चिमोत्तानासन। पाद पश्चिमोत्तानासन, दोनों पांव आगे की तरफ फैला लीजिए, हाथ ऊपर उठाइए और आप आगे की तरफ झुकेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे। हमारे शरीर में जो चर्बी चढ़ जाती है उसको कम करने के लिए और हमारे शरीर के भोजन को पचाने के लिए यह बहुत ही उत्तम आसन है। इसका नाम है पश्चिमोत्तान आसन। एक बार फिर से करेंगे, दोनों हाथ ऊपर, अपने आगे झुककर पांव को पकड़ेंगे, धीरे धीरे वापस आएंगे पाद पश्चिमोत्तान आसन से। इसको हम इस तरह से भी कर सकते हैं, एक एक पांव के साथ। एक पांव आगे, दूसरा पांव आप यहाँ पर रखिए, इसको करिए, हाँ यहाँ पकड़िए और अपने माथे को अपने घुटने से लगाने का प्रयास कीजिए। धीरे धीरे वापस आइए। आप थोड़ी देर में, पहली बार में जितनी देर रुक सकते हैं उतनी बार रुकिए। एक बार फिर से इसी आसन को करेंगे, आगे की तरफ झुकेंगे और धीरे धीरे वापस आएंगे। आप धीरे धीरे इस आसन को करते रहिए, इससे आपकी स्थिरता बढ़ जाएगी। अब इसी आसन में, इन्हीं आसनों में हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हम करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन को किस प्रकार से करते हैं आप देखिए। इस आसन का नाम है सर्वांगासन। जैसा कि नाम से ही पता चलता है, सर्व अंग आसन। ये हमारे शरीर के सभी अंगों के लिए फायदेमंद है। हमारे जिनके बाल झड़ते हैं उसके लिए बहुत अच्छा है। जिनके फेस पर आयु से पहले झुर्रियां आ जाती हैं उनके लिए तो ये बहुत ही अच्छा आसन है, इसलिए इसे हमें अवश्य करना चाहिए। हमारा अगला आसन है सर्वांगासन। सर्वांगासन देखिए, इसमें आपने अपने शरीर को ऊपर की तरफ उठाना है। लेट जाइए, पहले पीछे की तरफ लेट जाइए, अपने पांव को उठाइए, धीरे धीरे वापस आइए। अब हम प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। सबसे पहला प्राणायाम है अनुलोम विलोम। अपना हाथ आगे करेंगे, अपनी उंगली को मोड़कर अपने अंगूठे के जड़ में लगा लेंगे। उसके बाद अपने अंगूठे से अपने दाहिने नथुने को बंद कर लेंगे। बाएं नथुने से श्वास अंदर भरेंगे, श्वास को अंदर रोकेंगे। मध्यमा उंगली अपने माथे के ऊपर, बाकी 2 उंगलियों से शेष 2 उसको हम बंद कर लेंगे। आप हाथ ऐसे भी रख सकते हैं और ऐसे भी। और जिस नथुने से लिया था उसके विपरीत नथुने से हम श्वास छोड़ देंगे। अब जहां से हमने श्वास छोड़ा है वहीं से अंदर भरेंगे। इसे बंद कर लेंगे। और विपरीत से छोड़ देंगे। एक नथुने से श्वास लेना, भरना और दूसरे नथुने से उसको छोड़ना। यह अनुलोम विलोम का एक चरण होता है। इसी प्रकार कम से कम हमें 8 से 10 चरण करने चाहिए। अब हम अगला प्राणायाम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। इसके लिए दोनों हाथ सीधे ऊपर, अपने अंगूठे अपने कानों में डाल लेंगे, अपनी उंगली अपने भौहों के ऊपर, अपनी इसे नासिका के ऊपर रखेंगे, शेष उंगलियों से इस प्रकार से। और आपने मुंह से श्वास भर के नाक से गुंजन का करते हुए, मकार का उच्चारण करते हुए आपने श्वास छोड़ना है।
इस प्रकार आपकी पूरी शरीर में गुंजन हो जाएगा, मन आपका बिल्कुल शांत हो जाएगा। इसे हम भस्त्रिका प्राणायाम, इसको हम भ्रामरी प्राणायाम भी कहते हैं। और अब हम करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। दोनों हाथ अपने घुटनों के ऊपर। आपने श्वास इस बार पेट से लेना है और पेट से ही छोड़ना है। इस प्रकार आपने 1 सेकंड में एक बार सांस लेना है और लगभग 20 स्ट्रोक आपने लगातार इस प्रकार इस आसन के करनी है। इस प्रकार इस आसन के करने से भस्त्रिका से आपकी जो अंतड़ियां हैं वो शुद्ध हो जाती है। जो इस प्रकार से श्वास संबंधी सभी प्रकार की बीमारियां हैं वो दूर हो जाती है। अब सबसे अंत में हम करेंगे सूर्य नमस्कार। इसके लिए हम खड़े हो जाएंगे। बैठी रहो, तो बैठी रहो। सूर्य नमस्कार। ये इस आसन का प्रथम चरण है, पहला भाग। दूसरा भाग, तीसरे भाग में हम आगे की तरफ झुकेंगे। चौथे भाग में दाहिना पांव आगे बायां पीछे। पांचवें में दोनों पांव पीछे। छठे में घुटने लगाते हुए। सातवें में घुटने पूरा शरीर नीचे और इस प्रकार पीछे की तरफ उठाएंगे। आठवें में पर्वतासन। विपरीत पांव आगे, दोनों पांव फिर से स्पर्श, फिर से वापस पीछे की तरफ और आगे की तरफ नमस्कार मुद्रा में। यह हमारे सूर्य नमस्कार का एक चरण है। इसे कम से कम हमें 10 से 12 बार करना चाहिए। तो फिर हम कल से फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्ते।